पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन। ये भी बच्चों अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन, पर आयोडिक एसिड होता है HiO4, जिसका अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो जो आयोडीन है दैट इज इन द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट इज I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड इट इज O एंड इट इज H। ये आपका पर आयोडिक एसिड होता है। द आयोडीन इज इन द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ये एक सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं अल्कोहल के ऊपर वर्क करता है जब एडजेसेंट कार्बन पर एडजेसेंट कार्बन इज हैविंग द OH ग्रुप, OH ग्रुप होना चाहिए, और एक कार्बन पर OH है, एडजेसेंट कार्बन इज हैविंग द OH ग्रुप, और द एडजेसेंट कार्बन इज हैविंग द कार्बोनिल एंड द OH ग्रुप, कार्बोनिल एंड OH ग्रुप। या फिर दूसरी कंडीशन, और द एडजेसेंट कार्बन is having the OH and the carbonyl group, कार्बोनिल ग्रुप किसका? कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान रख लीजिएगा इस बात को, ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, नॉट ऑफ एसिड। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉट ऑफ एसिड। अगर एसिड का कार्बोनिल ग्रुप है बराबर है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे किसी तरह का कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो अब यहां पर कैसे वर्किंग होती है देखिएगा, कैसे काम करता होगा। प्लॉजिबल मैकेनिज्म मैं आपको बता दूं इसका, पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन का। कि मान लीजिए कि ये हमारे पास कार्बन, हियर इट इज OH, ये पास वाला कार्बन, उसके साथ में भी OH लगा है। तो जब आप पर आयोडिक एसिड लगाते हैं, HiO4 लगाते हैं, तो पहली स्टेप के अंदर HiO4 जब आप लगाए, या IO4 नेगेटिव आपने लगाया, IO4 नेगेटिव जब आपने लगाया, तो उस सिचुएशन के अंदर पहली स्टेप में H2O निकलता है, माइनस ऑफ H2O, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। हियर इट इज कार्बन, हियर इट इज O, हियर इट इज अगेन O, O के साथ में I, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज O नेगेटिव। राइट, चेक करिएगा। मतलब जो HiO4 है, ये रहा आपके सामने स्ट्रक्चर, यहां पर देखिएगा। अब ये H2O कैसे निकला? ये H गया, ये H गया, और यहां से ऑक्सीजन एक गया। जो HiO4 होता है, जो HiO4 है उसमें से H2O निकालना था, राइट। तो ये दो ऑक्सीजन बचे हुए हैं, ये दो ऑक्सीजन बचे हुए हैं, ये I, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एंड इट इज O नेगेटिव, राइट। HiO4 का एसिडिक कैरेक्टर होता है, इसीलिए मैंने उसको जो है H पॉजिटिव फॉर्म में निकाल दिया। HiO4 की जो वर्किंग होती है वो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वो एक्वस मीडियम में वर्क करता है, एक्वस मीडियम के अंदर ये काम करता है। HiO4 जो होता है वो एक्वस मीडियम में काम करता है, और क्योंकि ये एक्वस मीडियम में काम करता है इसीलिए H पॉजिटिव हमने निकाल दिया, राइट, और ये इस फॉर्म में हमने शो किया। अब यहां पर क्या होता है बच्चों? अब यहां पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। कैसे रीअरेंजमेंट होगा? ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, जिस समय ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये जो कार्बन है वो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। तो जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया। अच्छा, जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आया तो ऑक्सीजन के पास तो ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और मैं बार बार कह रहा हूं आज आपको कि ऑक्सीजन कांट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट। जब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा
तो साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। अब जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया, तो आई की कंडीशन में तो कोई इफेक्ट नहीं आया। आई ने इलेक्ट्रॉन लिया भी और आई से इलेक्ट्रॉन चले भी गए, तो आई रिमेन्स न्यूट्रल। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 moles of the carbonyl, this and it is double bond O plus I double bond O and it is O negative, IO3 नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ। और सारे बच्चे गौर से चेक करिएगा कि जो आई यहां पर +7 स्टेट में था, ये लिखा हुआ यहां पर +7 स्टेट, राइट। और यहां पर अगर आप आई को देखोगे, इट इज इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। और आप अच्छी तरीके से जानते हो बच्चों कि जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, तो जिस समय पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आती है, बराबर, इट इज क्लियर कट द केस ऑफ रिडक्शन, राइट। ये रिडक्शन का केस माना जाता है। तो ये भी अपने आप में एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीव हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। और हर एक बॉन्ड, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 मोल HiO4 की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब आप किताबें पढ़ेंगे, तो जब आप किताब पढ़ोगे तो वहां पर आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर से मिलेगा कि कितने HiO4 के मोल कंज्यूम हो रहे हैं इस कंपाउंड को ब्रेकअप करने के लिए, राइट। तो यहां पर जैसे यह एक कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा है, तो यहां पर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा है, इसका मतलब 1 मोल HiO4 का कंज्यूम होगा। अगर दो कार्बन कार्बन के बॉन्ड टूटेंगे तो 2 मोल HiO4 के कंज्यूम होंगे, राइट। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, इसी कैटेगरी में मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा। मान लीजिए कि मैंने ग्लिसरॉल लिया, CH2OH CHOH एंड हियर इट इज CH2OH। और मान लीजिए कि मैंने पर आयोडिक ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना, करना क्या है आपको मैं वो बता रहा हूं आपको। अब जैसे यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन पर OH-OH ग्रुप है, इस कार्बन और इस कार्बन पर OH-OH ग्रुप है, बराबर है। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड तोड़ना है आपको, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। और क्योंकि 2 बॉन्ड टूट रहे हैं यहां पर, इसका मतलब 2 HiO4 के मोल कंज्यूम होंगे, राइट। यहां पर मैंने लगा दिया 2 of HiO4 होंगे एज पर द मैकेनिज्म। जो मैकेनिज्म ये बताया हुआ है मैंने, प्लॉजिबल मैकेनिज्म, उसके हिसाब से हम देखें तो यहां पर 2 moles of HiO4 कंज्यूम होगा, राइट। अब अगर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये पार्ट ने क्या बनाया, ये पार्ट क्या बनाएगा और ये पार्ट क्या बनाएगा, गौर से चेक करिएगा। ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। अब आप क्या सोचेंगे, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। लॉजिकल बात है, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो आप, तो जब कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे, बराबर है, तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। हर एक वैलेंसी को जब आप तोड़ेंगे तो उस कार्बन के साथ में एक OH-OH लगाते चलना। अगर कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो रही है तो आप 2 OH लगा देना, राइट। इस तरीके से आप करेंगे। मतलब यहां पर क्या होगा, CH2OH और इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई है तो यहां पर OH लगा देना, राइट। प्लस इस कार्बन के साथ में 2 वैलेंसी फ्री हो रही है, एक तो ऊपर और एक नीचे, तो यहां पर भी OH लगा दिया आपने, यहां पर भी OH लगा दिया। मतलब ये मेरे और आपके आपस की बात है, बराबर है। उसको कैसे आप प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे, किस तरीके से आप सोचेंगे, राइट, ये सबसे बढ़िया तरीका। अब क्या करेंगे, ये वाला जो है इसमें भी सेम सिचुएशन, CH2OH एंड इट इज OH। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक ही कार्बन के साथ में 2 OH तो नहीं हो सकते हैं, राइट। तो वहां से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इट मींस यहां पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। चेक कर लीजिए आप अपने हिसाब से, इट इज H, C डबल बॉन्ड O एंड H,
फॉर्मल्डिहाइड बन गया। चेक करिएगा, आप अपने हिसाब से चेक करना, पानी का मोल निकाल देना, एक ही कार्बन के साथ में 2 OH लगे हैं, पानी का 1 मोल लगा हटा देना। राइट, उसी तरीके से जो ये वाला केस है यहां पर, यहां पर भी आप वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे माइनस ऑफ H2O, जैसे यहां पर माइनस ऑफ H2O, जल्दी से बताएंगे क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, जिसको कि आप लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। राइट, यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहां पर अगर हम देखें तो अगेन यहां पर पानी का मॉलिक्यूल निकाल दोगे, माइनस ऑफ H2O एंड इट इज CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O इज फॉर्मल्डिहाइड, CH2 डबल बॉन्ड O इज फॉर्मल्डिहाइड। इसका मतलब कि जिस समय आप ग्लिसरॉल का, जिस समय आप ग्लिसरॉल का क्लीवेज परफॉर्म करेंगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज आप परफॉर्म करेंगे बाय HiO4, it results into the formation of 2 moles of formaldehyde and 1 mole of formic acid. राइट, एक और केस ले रहा हूं, मान लीजिए कि हमारे पास है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, जिसको आप कहते हैं ग्लाइकॉल, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है। अगेन आपने HiO4 के साथ ट्रीटमेंट करवाया, सबसे पहले कितने मोल लगेंगे, तो कितने मोल की बात करेंगे तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब 1 मोल HiO4 का लगेगा। राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH2OH सिंगल बॉन्ड OH, इसके 2 मोल बनेंगे। यहां से ये तो एक मतलब काल्पनिक बात हम कर रहे हैं कि ऐसा शायद होता होगा। उसके बाद यहां से पानी निकाल देना, पानी निकाल दोगे तो CH2 डबल बॉन्ड O, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के आपको मिल जाएंगे, ट्वाइस ऑफ CH2 डबल बॉन्ड O। राइट, अगर मान लीजिए कि हमारे पास है एक अदर केस, अगर मान लीजिए कि सिचुएशन है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज CH2OH, और इसको अगर आपने HiO4 के साथ ट्रीटमेंट करवाया, राइट, तो यहां पर लिख देना नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप नहीं है, देयर इज वन इंटरवेनिंग मिथिलीन ग्रुप, ये मिथिलीन ग्रुप यहां पर बीच में आ रहा है, बराबर है, इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। राइट, टेक अदर केस, अगर मान लीजिए कि हमने लिया ग्लूकोस CH डबल बॉन्ड O, ये बच्चों आपके सामने डी ग्लूकोस है, और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां पर कितने मोल, हम इस क्वेश्चन को जैसे डिवाइड कर रहे हैं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर कितने मोल HiO4 के लगेंगे, तो यहां पर आपका जवाब होगा कि सर जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे, राइट, उतने HiO4 की जरूरत पड़ेगी हमारे को। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कार्बोनिल ग्रुप है, आपने एक जगह पर नोट किया होगा कि अगर एडजेसेंट कार्बन पर कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो वहां पर भी HiO4 काम करेगा, इन दैट सिचुएशन आल्सो द HiO4 वर्क्स, राइट। तो और वो कार्बोनिल ग्रुप किसका होना चाहिए, दैट कार्बोनिल ग्रुप शुड नॉट बी ऑफ द एसिड, वो एसिड का नहीं होना चाहिए, वो या तो एल्डिहाइड का या कीटोन का होना चाहिए, राइट। तो यहां पर ये एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप है, इसका मतलब ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी, दिस वन एंड दिस वन, चेक कर लीजिएगा। जितनी वेवी लाइन लगी हुई है, राइट, उतने HiO4 के मोल्स कंज्यूम होंगे, राइट। टोटल वेवी लाइंस 5 नजर आ रही है, इसका मतलब 5 मोल HiO4 के लगेंगे, 5 मोल्स ऑफ HiO4 विल बी कंज्यूम्ड, राइट। अब बारी आई प्रोडक्ट की
कि यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहां पर CH डबल बॉन्ड O, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है, राइट, तो यहां पर आप OH लगा देना, राइट, ये बन चुका है आपका फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हो फॉर्मिक एसिड, राइट। ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट सेम है, चेक करिएगा, 4 पार्ट, 1 2 3 4, ये चारों पार्ट सेम है, मतलब अगर मैं इस पार्ट की बात करूंगा तो यहां पर हो जाएगा प्लस HCOH OH एंड इट इज OH। यहां पर भी यही सिचुएशन है, HCOH OH OH HCOH OH OH, मतलब जितनी कार्बन की वैलेंसी फ्री होती जाती है बराबर है, आप OH OH लगाते चलिएगा, राइट। यहां पर भी हमने ये काम किया। अब ये अनस्टेबल सिचुएशन है, तो ये अनस्टेबल सिचुएशन है, यहां से H2O निकाल दीजिएगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ HC डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, फॉर्मिक एसिड बन गया। मतलब यहां पर भी फॉर्मिक एसिड बना था, HC डबल बॉन्ड OH, फिर ये फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, राइट। मतलब ये जो बने हैं ये फॉर्मिक एसिड, और फिर ये 4 मोल इसके और बन गए, ये देखिए मैंने 4 लिखा है यहां पर, 4 मोल फॉर्मिक एसिड के और बन गए। अब ये सबसे आखिरी वाली जो सिचुएशन है, राइट, यहां पर आपका होगा CH2OH एंड हियर इट इज OH, राइट। अब ये अनस्टेबल सिचुएशन है, यहां से आप H2O निकालेंगे, माइनस ऑफ H2O, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड O, जिसको आप फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जब 5 मोल HiO4 के लगते हैं, तो जब 5 मोल HiO4 के लगेंगे, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड का बनेगा, राइट। अगर मैं अगला केस लूं, मान लीजिए कि हमने लिया फ्रक्टोस CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड देन दिस H एंड OH, ये आपके सामने फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस का मॉलिक्यूल है, CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, then carbon OHH, HOH, HOH and CH2OH. This is fructose, right? आप जानते हैं अच्छी तरीके से, शायद आपको ये बेसिक बात पता होगी कि अगर हम फ्रक्टोस की बात करें तो फ्रक्टोस अपने आप में कीटोनिक ग्रुप होता है, और अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज इज हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। अब आपने यहाँ पर HiO4 लगाया, अब मैंने क्या बोला हुआ है आपको कि एडजेसेंट कार्बन के ऊपर OH और कार्बोनिल ग्रुप है, तब भी HiO4 उसका क्लीवेज परफॉर्म करेगा, तो यहां पर भी वेवी लाइंस हम बना देते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, दिस वन एंड दिस वन। अगेन अगर हम काउंट करें वेवी लाइंस को तो 5 मोल HiO4 के कंज्यूम होंगे, राइट। और ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, द टॉप पार्ट विल फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड O, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये जो C डबल बॉन्ड O पार्ट है, राइट, इस C डबल बॉन्ड O पार्ट से C डबल बॉन्ड O, ये प्लस में C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, यहां पर OH, राइट। ये अनस्टेबल सिचुएशन, यहां से वाटर निकल जाएगा, माइनस ऑफ H2O, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकल जाएगा, राइट। देन ये वाला पार्ट, अगर हम इस पार्ट की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट रहेगा कार्बन, कार्बन के साथ में OH, हियर इट इज H, फिर ऊपर OH आएगा,
फिर नीचे OH आएगा, इट इज अगेन अनस्टेबल सिचुएशन, माइनस ऑफ H2O, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मिक एसिड HCOOH। राइट, मतलब ये वाला पार्ट फॉर्मिक एसिड बना रहा है, ये भी पार्ट फॉर्मिक एसिड बना रहा है, ये भी पार्ट फॉर्मिक एसिड बना रहा है। राइट, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, ओवरऑल ये जो आपने ऑक्सीडेशन पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया है, राइट, इसके अंदर 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के मिलेंगे, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्लस 1 मोल ऑफ CO2 प्लस 1 2 3 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOH। टोटल 6 कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन यहां, 1 कार्बन यहां, 3 कार्बन वहां, टोटल 6 कार्बन। फ्रक्टोज इज हैविंग द 6 कार्बन्स। आ गई होगी बात समझ में आपको, राइट। सो दिस इज अबाउट द पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक बात को ध्यान में रखिएगा कि एक और ऐसा ही रिएजेंट होता है, जैसा पर आयोडिक एसिड होता है, जैसा पर आयोडिक एसिड होता है, बिल्कुल इसी तरह का रिएजेंट एक और माना जाता है, दैट इज लेड टेट्राएसीटेट। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, लेड टेट्राएसीटेट, जो PbOAc होल 4 होता है, जिसको आप लोग कहते हैं लेड टेट्रा एसीटेट। इसके बारे में कहा जाता है, जो लेड टेट्रा एसीटेट होता है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भी बिल्कुल वैसा ही हैविंग द सेम फंक्शन एज दैट ऑफ पर आयोडिक एसिड। जैसा पर आयोडिक एसिड की वर्किंग होती है, बिल्कुल उसी तरीके से लेड टेट्रा एसीटेट की भी वर्किंग होती है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर जो OH ग्रुप है, एडजेसेंट कार्बन पर जो OH ग्रुप है, अगर वो ट्रांस पोजीशन पर लगे हैं तो वहां पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन नहीं माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर एडजेसेंट कार्बन पर ऐसी सिचुएशन, जैसे मैं एक आपके सामने केस बता रहा हूं, देखिएगा। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अगर आप गौर से देखोगे तो जो OH ग्रुप है वो एक दूसरे के ट्रांस लगे हुए हैं। अब यहां पर अगर आपने पर आयोडिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहा, ये कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, इस कार्बन के साथ में OH ग्रुप है, इस कार्बन के साथ में भी OH ग्रुप है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो OH ग्रुप है और ये जो OH ग्रुप है वो एक दूसरे के ट्रांस हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर पर आयोडिक एसिड काम नहीं करता है। ऐसे कुछ हमारे पास प्रूफ मिले हैं। यहां पर आप लेड टेट्रा एसीटेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, PbOAc होल 4 का आप इस्तेमाल करेंगे, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। डाइकीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। ये डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज डबल बॉन्ड O, ये डाइकीटोन का फॉर्मेशन। क्लीवेज यहां पर भी होना है, राइट। ये वाला बॉन्ड टूटेगा और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहां पर, राइट, तो OH आएगा। मैंने क्या बोला है बच्चों आपको कि जब जब कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, तो जब जब कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, राइट, तो वहां पर आप OH ग्रुप लगा देना है, राइट। तो यहां पर OH, फिर यहां पर OH, राइट, और वहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक केस मैंने आपको डिस्कस किया, जहां पर कि OH ग्रुप ट्रांसपोजिशन पर थे। और एक और डिफरेंस माना जाता है, एक तो मैंने ये डिफरेंस बच्चों आपको बताया, राइट, और एक और डिफरेंस ये भी माना जाता है कि अगर हम पर आयोडिक एसिड की बात करें तो पर आयोडिक एसिड वर्क्स बेस्ट इन एक्वस मीडियम।
पर आयोडिक एसिड जो होता है वो एक्वस मीडियम में वर्क करता है। वहीं अगर हम लेड टेट्रा एसीटेट की बात करें तो लेड टेट्रा एसीटेट वर्क्स इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वर्क करता है। इट वर्क्स बेस्ट इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। राइट, अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन जो अपन ने डिस्कस किया है उसी पर बेस्ड है, देखिएगा। ये जो बच्चा छोटा सा क्वेश्चन है इसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई द ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी आपको आइडेंटिफाई करना है। यहां पर आप हीटिंग कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। राइट, ये एक डाइईन है और इस डाइईन की रिएक्शन आपने इस कंपाउंड के साथ करवाई, डाइओइक एसिड के साथ करवाई। राइट, ए मिला, ए को ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से बी मिला, बी को HiO4 के साथ सी मिला एंड एक्सेस ऑफ LAH के साथ आपने ट्रीटमेंट करवाया तो डी मिला। अब यहां पर बच्चों हम कैसे सोचेंगे, देखिएगा। सबसे पहले ये जो ए मिलेगा आपको, द कंपाउंड ए इज योर डायल्स एल्डर प्रोडक्ट। ये आपका डाइन है, डायल्स एल्डर रिएक्शन आपने पढ़ी है। ये आपका डाइन और ये आपका डाइनोफाइल, डाइनोफाइल। ये आपका डाइन है, ये आपका डाइनोफाइल है। राइट, कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, 3 एरो लगाने होते हैं। ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। इट रिजल्ट्स इनटू, मतलब जो ए मिलेगा हमारे को, द कंपाउंड ए इज दिस। चेक कर लीजिएगा, ये आपका कंपाउंड ए मिलेगा विद डबल बॉन्ड हियर विद दिस एंड हियर इट इज COOH एंड देन हियर इट इज COOH। चेक कर लीजिएगा। राइट राइट, ये आपका कंपाउंड ए मिल चुका है। राइट, उसके बाद आपने ये जो कंपाउंड ए मिला है इसको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाया। सभी बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है, दैट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इट परफॉर्म्स सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा। राइट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ और ये ट्रीटमेंट जब करवाया आपने तो ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन हुआ। इट मींस यहां पर ये मिल जाएगा, ये आपका एज इट इज लगा हुआ होगा। हियर इट इज COH, then here it is COOH and then here it is OH and here it is also OH। सिन हाइड्रोक्सिलेशन आपने परफॉर्म किया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का इस्तेमाल कर कर। यहां पर चाहे तो लिख लीजिए सिन हाइड्रोक्सिलेशन। उसके बाद आपने, ये आपका बच्चों बी बन चुका है।
राइट, उसके बाद आपने इसको HiO4 के साथ ट्रीट करवाया। तो जब आप HiO4 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो एडजेसेंट कार्बन पर जब OH ग्रुप होते हैं तो वहां पर ये वर्क करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 1 मोल लगेगा इसका, क्योंकि एक ये बॉन्ड, एक वेवी लाइन आ रही है। अब ये भी हमारी बात हुई थी कि जितनी वेवी लाइन होती है, राइट, उस हिसाब से HiO4 के मोल लगाने होते हैं आपको। यहां पर एक वेवी लाइन है, 1 मोल HiO4 का लगेगा, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ये 5 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग आपकी बन चुकी है। यहां पर आपका COOH, हियर इट इज योर COOH, एंड यहां पर कार्बन एक छोड़कर, ये एक छोड़कर यहां पर कार्बन, और यहां पर CH डबल बॉन्ड O, और ये अगेन हियर इट इज CH2 एंड इट इज CH डबल बॉन्ड O। चेक कर लीजिएगा आप, राइट, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां जो कार्बन है वह कार्बन C डबल बॉन्ड OH, और ये वाला जो कार्बन है वो C डबल बॉन्ड OH है। यहां C और C, और यहां पर OH आएगा। जब एक वैलेंसी फ्री होती है, तो जब एक वैलेंसी फ्री होगी, जैसे ये वाला कार्बन, यहां एक काम करो, कार्बन शो कर दीजिए, यहां पर आपने कार्बन शो कर दिया, ये बॉन्ड टूटा, यहां पर OH, ये बॉन्ड भी टूट चुका है, यहां पर OH, एक ही कार्बन पर 2 OH, पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा तो ये C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर ये C डबल बॉन्ड OH। पोजीशन चेक कर लीजिएगा। खास चीज ये है कि जो पोजीशन है, 1 मिनट, यहां पर पोजीशन गड़बड़ हुई है, हमारी पोजीशन गड़बड़ हुई है। ये जो केस है, यहां ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ में ये बॉन्ड तो टूट चुका है, तो ये जो कार्बन है, ये पास वाला कार्बन COH, यहां जो कार्बन है, राइट, उस कार्बन के साथ यहां पर इस जगह पर CHO ग्रुप लगा हुआ मिलेगा आपको। फिर एक कार्बन छोड़कर यहां पर CHO ग्रुप लगा हुआ मिलेगा। अब आप चेक कर लीजिए, ये कार्बन, ये बॉन्ड तो टूट चुका है, इसको तोड़ दीजिए आप, ये हमने तोड़ दिया इसको। अब ये बॉन्ड टूट गया, तो ये जो 5 मेंबर रिंग मिली, उस 5 मेंबर रिंग में बीच में बच्चों एक कार्बन फ्री है ना, जो फॉर्माइल ग्रुप है, ये फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये फॉर्माइल ग्रुप, फिर बीच में एक CH2, फिर ये फॉर्माइल ग्रुप, राइट, तो बीच में एक CH2, ये फॉर्माइल ग्रुप, इट इज द प्रोडक्ट, राइट। ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर C, ये आपका C हो चुका है, A B C। अब आपने इसको एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया। एक्सेस, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपने आप में पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये एसिडिक ग्रुप को भी रिड्यूस करता है, राइट, इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, राइट। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, अल्टीमेटली, फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये पार्ट ने बनाया CH2OH, यहां पर मिलेगा आपको CH2OH, फिर यहां पर मिलेगा आपको CH2 एंड हियर इट इज OH, और यहां पर भी आपको मिलेगा CH2 एंड इट इज OH। ये आपका कंपाउंड D होगा। बस ये आपका आंसर हो गया, A B C एंड D, राइट। तो बच्चों आज हमारा ये ऑक्सीडेशन पार्ट कंप्लीट हुआ, राइट, एंड टुमारो वी विल डिस्कस मोर अबाउट दैट, राइट। थैंक यू।